मैं मोहम्मद साबिर कासमी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात, जिला गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूहू। इस वक्त हम जिला कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ इससे पहले कोई नहीं पहुंचा है, तो जमीयत की ये गाड़ी यहाँ से हमारे हल्का पुराना सिंगार से मुफ्ती वसीम की रहनुमाई में यहाँ पहुंची है, और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। हाँ बोलो, आप बताइए यहाँ इससे पहले कोई मदद किसी भी तरह की लेकर पहुंचा है? सच सच बताओ। नहीं है। अच्छा, कोई नहीं पहुंचा। तो किस तरह रसोई के जो हालात हैं, सामान है, मजदूरी है, सब बंद होकर रह गई? सब कुछ बंद है। क्या नाम है आपका? है? अच्छा, आपका? शाबी भी। अच्छा, इधर दिखाइए थोड़ा, ये देखिए, ये साथियों ये हिमाचल प्रदेश के हालात हैं, जहां रिफाई और तंजीमें जो काम कर रही हैं पंजाब में, उनको इधर भी तवज्जो देने की जरूरत है। खासतौर से वो तंजीमें जो सरगर्म हैं पहले दिन से ही, और स्टॉक भी हो रहा है लुधियाना जैसे शहर में, तो अब उनको चाहिए कि ऐसे इलाकों को शनाख्त करें जहां पर कोई नहीं पहुंचा है, और जहां स्टॉक जमा हो रहा है वहां से गाड़ियों को रवाना किया जाए, और अपने जितने भी मेंबरान हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए इलाका वाइज। इसके अलावा जी, इसके अलावा 500 घर अभी जो आया नहीं है। अच्छा, 500 घर और हैं? हाँ, जो अभी यहाँ नहीं आया। क्या उनके रास्ते नहीं है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ के मकामी इमाम साहब हैं। ये इमाम साहब बता रहे हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, तो आप पहली मर्तबा यहाँ आए हैं, और यहाँ 500 घर और है जो इस तरह की मदद के लिए मुंतजिर हैं और जरूरतमंद और मोहताज हैं। जी बताइए। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील इंदौरा से मंड मियानी गांव से बोल रहा हूं, और यहाँ जो हमारी बस्ती 3 पंचायतें हैं जिसके अंदर 500 घर है, कि जिसके अंदर अभी 100 घर यहाँ पहुंचा है, कि अभी 500 यानी 400 पीछे है, कि जिनको सख्त जरूरत है सामान की, कि जो बिल्कुल पानी के बीच में दोनों तरफ यानी जो पानी है वो बीच में लोग यानी जमा है, कि जिनके लिए कोई भी सामान मुहैया नहीं किया जा रहा है, और सख्त जरूरत है उनको सामान। जी मुफ्ती साहब इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा और तहसील इंदौरा में हैं, और यहाँ पर जो अब से 10-15 दिन जो बाढ़ आई है, और बाढ़ के बाद जो यहाँ हालात इस तरह के रूनुमा हुए हैं, और उससे जो लोगों के जो मामूल की ज़िंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह गई है, उसकी हवाले से हम जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, प्रधान हैं, क्या नाम है? शेर अली से हम आप गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद क्या ज़मीनी हालात हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है, उसके हवाले से बात होगी। प्रधान जी, कितने दिन हो गए बाढ़ आए हुए, और अब तक कैसी सूरत हाल चल रही है? 1 महीना हो गया जी। प्रशासन ने भी मतलब काफ़ी की है, जैसे लोग फंसे हुए थे निकाला NDRF टीमों से, और सरकार की बहुत काफ़ी मदद हुई है। पानी इससे आगे क्या है, जो है सरकार का भी प्रशासन का काम चल रहा है। आखिरी राशन भी जैसे लोग दे भी रहे हैं, कहीं पहुँच रहा है, कहीं नहीं भी पहुँच रहा है, कहीं नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, जैसे आप जैसे लोग आ रहे हैं मदद के लिए, काफ़ी लोग जैसे खड़े हैं, ये बहुत परेशान है पानी में। सरकारी सतह पर क्या मदद हुई अब तक? आप कुछ नहीं हुई, कोई भी है निकाल के इधर उधर पहुँचा रहे हैं, यानी जान बचाने की मदद हुई है। माली एतबार से जैसे आपके जो है एक निज़ाम ज़िंदगी होता है, सुबह शाम की दिनचर्या वो रुक गई है, थम गई है, तो उसके हवाले से क्या कुछ मदद हुई है? वो नहीं है, वो तो जैसे आप लेकर आए हैं राशन, ऐसे कुछ लोग और भी आए हैं, कुछ दे रहे हैं, कई लोगों को पहुँचा कर, काफ़ी दूर पड़ रहे हैं, पानी के बीच में, वो कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। आप यहाँ इमाम हैं? मैं यहाँ से यानी 25 साल से मस्जिद का इमाम हूँ, मंड मियानी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील इंदौरा। अच्छा, इंदौरा। और यहाँ के हमारे मंड मियानी के अंदर जो 2-3 पंचायतें हैं, मंड मियानी, मंड सनौर और मंड मलकाना, ये पूरा एरिया जो पानी के अंदर है। और इस तरफ जाएंगे इधर भी बाढ़ है, दूसरा रास्ते जाएंगे उधर भी बाढ़ है, यानी हम दरिया के बीच में फंसे हुए हैं, कि जो लोग मजदूरी 6 अगस्त से जो पानी पड़ा हुआ आज तक
जितने भी लोग हैं वो अपने घर पे हैं, कोई मजदूरी नहीं कर रहा, किसी का कोई काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। और सरकारी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या और किसी की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं आई। और अभी इतने लोग परेशान हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और जो बीच के अंदर जो मजदूर तबका है, मजदूर लड़के हैं जिनके घरों में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनका कोई इंतज़ाम इस टाइम माल कमाई का यानी किसी तरह का कुछ नहीं है, यानी इतना परेशान है जिसका कोई अंदाज़। अच्छा, मुझे ये बताइए, पंजाब के नाम से पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से मेवात जो हरियाणा का इलाका है, मेवात 6-7 अजला को मुश्तमिल एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और बहुत तादाद में उनकी तरफ से यहाँ राहत सामग्री पहुँच रही है। तो यहाँ कोई लेकर पहुँचा अभी तक कोई? ये आप ही आए हैं आज। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, आप ही। इससे पहले कोई नहीं आया? पहले कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह पंजाब से लगता हुआ जिला कांगड़ा है हिमाचल का, वहाँ पर इमदाद की कोई टीमें नहीं पहुँची हैं। समाजी तंजीमें हों चाहे जो है रिफाही तंजीमें हों, ये इमाम साहब हैं, इमाम साहब बता रहे हैं कि आपसे पहले यहाँ कोई नहीं आया है। और चलिए, दूसरी बात यह है कि जिस तरह पंजाब में हद से ज़्यादा सामग्री पहुँच गई, ये बात वाज़ेह और क्लियर हो गई है। लेकिन अब हम ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को टारगेट करने की, जो कि वहाँ के लोग बिल्कुल पानी के अंदर घिरे हुए हैं। और जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये भी एक ऐसी जगह है, ये बता रहे हैं कि ये पूरी, आप इधर दिखाइए, ये पूरी सड़क जो है टूट चुकी है और यहाँ बहुत गहरा घार है, यहाँ के नहीं क्रॉस हो सकते। 1 किलो दूरी में से यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही परली तरफ जो है सड़क टूटी हुई है। तो ये लोग बिल्कुल घिरे हुए हैं और यहाँ जितने भी मर्द और खवातीन जमा हुए हैं कि हमारे यहाँ जैसे ही इमदादी सामग्री को यहाँ लेकर पहुँचे हैं तो ये लोग यहाँ आए हैं। तो अब तक जो हालात हैं, सरकार की तरफ से कोई इमदाद हुई है? अभी तक सरकार की तरफ से ये कोई भी इमदाद मतलब नहीं हुई है। कि उन्होंने इतना किया है कि जो लोग पानी के बीच के अंदर था, किसी को कोई इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इमदाद नहीं। अच्छा, हाँ जी, किसी भी तरह की हमें नहीं आई। जी, हमारे साथ इलाके मेवात के जो है खेड़ी सिंगार से मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब अपना नाम बताएं। मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब यहाँ इमदादी सामग्री गाड़ी लेकर पहुँचे हैं। मुफ्ती साहब, कैसा आप यहाँ पहुँचे हैं और कब चले हैं और कितनी परेशानियों के बाद यहाँ पहुँचे हैं और कैसे लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और कैसी ज़रूरत और हकीकत हिमाचल में पहुँच के आपको यहाँ महसूस हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, 2 दिन की परेशानियाँ बर्दाश्त करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और वाकई यहाँ के जो लोग हैं वो मदद के मुस्तहिक हैं। हमने यहाँ का मुआयना भी किया है, देखा है और आगे भी देखने जा रहे हैं। ये लोग वाकई एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं और इनको ज़रूरत है। और अजीब बात यह है कि लोग बाग जो मदद के लिए सामान पहुँचा रहे हैं वो सामान अभी तक यहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाया है। लुधियाना में स्टॉक हो रहा है, वहाँ पर स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पहुँचाने की है। यहाँ पर काफ़ी घरें हैं, हिमाचल में एक गांव लग रहा है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ इसके मुस्तहिक हैं। और हमने देखा है अभी भी यहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज है और यहाँ की फसलें भी ख़राब हैं, वैसे भी नुकसान है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू के जो साइट्स हैं उन पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। हम पिछले कई रोज़ से जो है आवाज़ लगा रहे हैं कि सिर्फ आप पंजाब पर ही फोकस ना कीजिए, इसके अलावा मुतासिरा इलाका कुछ अजला जम्मू एंड कश्मीर के हैं और इसी तरह हिमाचल के हैं। और हम जिस जगह हमने कैंप कार्यालय खोला है मदीना मस्जिद पठानकोट जम्मू बाईपास पर, तो वहाँ के ज़रिए से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन और उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है कि लोग जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि जो हमारा कैंप कार्यालय है मदीना मस्जिद से, वहाँ से महज 3-6 किलोमीटर पे ही जो जम्मू कश्मीर की जो है सरहद शुरू हो जाती है और ऐसे ही वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ये जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला कांगड़ा है वो शुरू हो जाता है। लेकिन आज हमने जब निकले, कल पूरा दिन हमारा जो है पठानकोट में लगा,
लेकिन आज हमने सुबह से ही हिमाचल के लिए आए हैं और तो यहाँ पर हमने जो हालात देखे वाकई लोग बेबस हैं। तो मुफ्ती साहब किस तरह यहाँ पहुँचे हैं और किसकी रहनुमाई मकामी तौर पर और इलाकाई मेवात इलाके के तौर पर क्या कहेंगे? देखो, हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो हमारे मौलाना फारूक साहब हैं, ये रहबरी कर रहे हैं हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। और हमारे मेवात से मशहूर और मारूफ शख्सियत मौलाना साबिर साहब, इनकी सरपरस्ती में और इनकी देखभाल के अंदर, इनकी जिम्मेदारी में ये राशन तकसीम किया जा रहा है और यहाँ तक पहुँचाया गया है और आगे भी इंशाअल्लाह इन्हीं की रहनुमाई में काम होगा। हज़रत मुफ्ती वसीम साहब की तरफ से माशाल्लाह ये तंजीम यहाँ पहुँची है। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इतनी फ़िक्र से, इतनी तड़प के साथ इस इलाके तक, इन साथियों को बहुत परेशानी हुई है, इतनी परेशानी हुई है कि रात 1 बजे पठानकोट पहुँचे। हम काम में मसरूफ़ थे, हम इनको कुछ नहीं पूछ सके, बड़ी मुश्किल के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनकी खिदमत नहीं कर सका, मैं इनको पहुँचा नहीं सका, मैं माजरत खा हूँ। लेकिन मैं दुआ करता हूँ इस इलाके के लिए भी और हज़रत मुफ्ती वसीम साहब दामत बरकातुहुम के लिए कि जिन्होंने अपने पूरे साथी भेज के यहाँ इन इलाकों की खैर खबर ली और इस वक्त ये इंशाअल्लाह सामान हिमाचल में तहसील अंदौरा में ज़िला कांगड़ा में तकसीम होगा। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। जज़ाकल्लाह। हमारे मेवात से मुफ्ती वसीम साहब पुराना हल्के से यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे मालूम करेंगे मुफ्ती साहब किन इलाकों से, किस गांव से यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 2 दिन के सफ़र मुसलसल परेशानियों से इनका सफ़र रहा है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये 2 दिन की जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँचे हैं। मुफ्ती साहब से आप सीधा हमारा सवाल है कि ये आप किस गांव से यहाँ लेकर पहुँचे हैं और आप बीच में दरमियान में लुधियाना भी आया है जहाँ स्टॉक हुआ है, तो आप यहाँ बड़ी जद्दोजहद मेहनत के बाद पहुँचे, क्या कहेंगे? हम जो ये राशन लेकर के आए हैं ये हेडली नानू गांव पड़ता है, जिला डीप के अंदर हेडली नानू मेवात राजस्थान जहमत गोशिंगा के पास है। फिलहाल ये एक गाड़ी वहाँ से है, बाकी और कई गाड़ियाँ हमारी पीछे हैं, कुछ लुधियाने के करीब हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने यहाँ का मुआयना किया है और आगे भी मुआयना करने के लिए जा रहे हैं। इस गाड़ी को जो हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ हमारी पीछे आ रही हैं अभी लुधियाने के करीब हैं। हमारा दिल जो है वहाँ पर जो स्टॉक हो रहा है उससे मुतमईन नहीं है। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम मुस्तहिकीन जो हैं और जो ज़रूरतमंद है उन तक इस सामान को पहुँचाएँगे, चाहे हमें खुद पानी के अंदर जाना पड़े, चाहे हमें कश्तियों के अंदर, वोटों के अंदर जाना पड़े, लेकिन हम घर घर जा कर के इस सामान को और ज़रूरतमंदों को पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह वो गाड़ी भी पीछे आ रही है हमारी। हम हिमाचल के इस इलाके में हैं और इस इलाके में पानी की अभी जो है बहाव और कटाव रास्ते देख सकते हैं आप जिस तरह हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बता रहे हैं कि 10-15 दिन से यहाँ ये बाढ़ का सिलसिला चल रहा है, बरसात लगी हुई है और हम सीधे यहाँ की ख़वातीन से बात करेंगे कि उनके हालात किस तरह के हैं और क्या इससे पहले भी यहाँ बाढ़ का सिलसिला रहता है। इस लड़की से पढ़ी लिखी ये लड़की। हाँ, जोर से बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब। अच्छा जैनब, ये बताइए कि जिस तरह ये सिलसिला बाढ़ का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ हमें खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, जैसे दुकानों में हाँ। जो सामान था वो बिक गया और हमारे जो भी मतलब युवा लड़के हैं वो घर पे ही हैं। हाँ। उनका कोई दिहाड़ी टप्पा नहीं लग रहा है, तो इस कारण हमें बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे पशु हैं जिनका घास वो सब पानी में डूब गया है, ऐसे ही ऐसे गुजारा कर रहे हैं। तो पशुओं के लिए जो चारे की ज़रूरत होती है वो बाज़ जगह तो ख़राब हो गया है, तो उस हवाले से कैसी परेशानियों का सामना है? उस हवाले से हमें बहुत दूर से मतलब कि घास फूस लेके आना पड़ता है, ऐसे जो सूखी तोड़ी है उसको ही डाल रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चों का जो पढ़ने का सिलसिला है, स्कूलों को जो जाते हैं, तो वो कैसा है? क्या वो थम गया है या बच्चे जा रहे हैं? क्या सब कुछ बंद है, रास्ते बंद है सारे। तो हाँ हाँ हाँ, इधर भी हमारे दरिया है और दूसरी साइड भी दरिया, हम बीच में है, कहीं आ जा नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जैसे मजदूर तबका को ले गई बड़ी परेशानी है कि वो रोज़मर्रा की जो मजदूरी थी वो थम गई है, तो घर में जो रसोई के सामान को लेकर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आप? कोई भी सामान नहीं है, जैसे अगर कोई बाहर जाए तो ही लेके आता है। पहले तो रास्ते भी बंद थे। हाँ। अभी थोड़ा रास्ता है, इधर से जा रहे हैं, फिर हो रहा है, तो वैसे ही है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है? ये तहसील इंदौरा है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का प्रदेश का। हाँ जी। इधर था हम बच्चे कहाँ चलेंगे?
बच्चे छोटे बच्चे इधर आ, मुस्कान आओ तुम इधर आओ तुम आओ